दिस सजेस्ट दैट इश्यूज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम दैन पर्सनैलिटीज़। इससे ये पता चलता है कि मसाइल इनके लिए शख्सियात से ज़्यादा अहम हैं। The most encouraging finding was faith in democracy of the overwhelming majority, 85% of respondents. Overwhelming majority कहते हैं भारी अक्सरियत। तो सबसे अहम जो हौसला अफसा जो बात थी वो ये थी कि 85% रिस्पोंडेंट्स का डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन था। दिस डिस्पाइट देयर मिसट्रस्ट एंड लो कॉन्फिडेंस इन द कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस है। मुल्क के इदारों के ऊपर कम कॉन्फिडेंस और मिसट्रस्ट के बावजूद जो है ना ज़्यादातर तकरीबन 85 रिस्पोंडेंट्स का जमहूरियत के ऊपर यकीन था। अकॉर्डिंग टू द NHD रिपोर्ट, नेवर has there been a generation of young people in Pakistan so invested in the future of their country, so aware that solution to their problems will not come from above or abroad, who know that it is they who can and must be the change that must start from within. NHD रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं आई जिसने कंट्री के फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्ट किया हो, जो ये इस बात से आगाह हो सो अवेयर दैट सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, जो इस बात से आगाह हों कि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन विल नॉट कम फ्रॉम अबव और अब्रॉड, कि वो ऊपर से या फिर बाहर से नहीं आएगा। हु नो दैट इट इज़ दे हु, वो ये जानते हों कि जो है ना ये वही हैं जो वो कर सकते हैं, जो ये तब्दीली को ला सकते हैं। दैट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम विद इन सॉरी जो कि उनके अंदर से स्टार्ट होनी चाहिए। बट हेयर लाइज द पैराडॉक्स, लेकिन यहाँ पर कुछ तजाद है। फॉर यंग वोटर्स टू प्ले अ की if not decisive political role, their participation in election should be significantly high. अगर यंग वोटर्स डिसाइसिव पॉलिटिकल रोल, फैसला कौन सियासी रोल नहीं अदा कर सकते, तो उनको एक की रोल प्ले करना चाहिए। उनकी पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन शुड बी सिग्निफिकेंटली हाई, उनकी पार्टिसिपेशन इलेक्शन में नुमायां तौर पर ज़्यादा होनी चाहिए। सो फार टर्न आउट अमंग यंगर वोटर्स हैज़ बीन एक्सीडिंगली लो। अब तक जो यंगर वोटर्स का जो टर्न आउट था वो बहुत कम रहा है। ऑफिशियल स्टैटिक्स आर लैकिंग ऑन दिस, जो ऑफिशियल स्टैटिक्स हैं, सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं, उनका फुकदान है, यानी वो इस बारे में कुछ नहीं बता रहे। बट द गैलप रिपोर्ट रिलाइंग ऑन एग्जिट polls conducted since 1988 find youth turnout to be much lower than overall voter participation. लेकिन गैलप रिपोर्ट 1988 से कराए गए जो एग्जिट पोल्स पर था वो उन पर उसके ऊपर रिलाई करते हुए नौजवानों का जो टर्न आउट था वो मजमूई वोटरों की शिरकत से बहुत कम पाया जाता है, यानी एज़ कम्पेयर टू मजमूई वोटर जब नौजवानों का टर्न आउट देखा गया तो वो बहुत कम था। इट शुड दैट यूजली ओनली अ क्वार्टर ऑफ यंग वोटर्स टर्न आउट टू वोट। इट शोज़ दैट यूजली ओनली अ क्वार्टर ऑफ यंग वोटर्स टर्न आउट टू वोट। इससे पता चलता है कि आम तौर पर सिर्फ 1/4 जो थे वो नौजवान वोट डालने के लिए निकले। इन द पास्ट 2 इलेक्शंस, पिछले 2 इलेक्शंस में देयर पार्टिसिपेशन वाज ओनली अ थर्ड कंपेयर टू द एवरेज ओवरऑल टर्न आउट ऑफ 52% है। पिछले 2 इलेक्शंस में इनकी शिरकत 52% के औसत मजमूई टर्नआउट के मुकाबले में सिर्फ 1/3 थी, यानी नौजवानों की शिरकत जो सिर्फ 1/3 थी। दिस कंपेयर्स पोरली विद द टर्नआउट ऑफ फीमेल्स वोटर, इनका मुवाजना ख़वातीन वोटर के टर्नआउट के साथ बहुत कम है। विच एवरेज 40% इन दिस पोल, आल्दो दिस आल्सो इफेक्ट द यूथ टर्नआउट नंबर, जो कि इन इंतखाबात में औसतन 40% था। हालांकि इससे नौजवानों की तादाद पर भी असर पड़ा है। द हेड ऑफ प्लीडेट अहमद बिलाल महबूब हैज़ आल्सो एग्जामिन्ड दिस phenomena and refers to the low turnout of youth as absentee voters, urging changes to promote greater participation. गलप के मुताबिक सबसे ज़्यादा टर्नआउट जो था वो 30 से 49 साल की उम्र के वोटर्स में था, और जो उसका जो सरबराह है अहमद बिलाल महबूब, उन्होंने इस रुझान का जायज़ा लिया है और नौजवानों के कम टर्नआउट को गैर हाज़िर वोटर करार देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को फ़रोग़ देने के लिए तब्दीली पर उन्होंने ज़ोर दिया है। अमंग रीज़न डीम्ड टू कंट्रीब्यूट टू द लो टर्नआउट is lack of voter registration and non-possession of CNICs, cynicism that elections
would not change anything, disillusionment with political leaders and little interest in the political process. इस कम टर्नआउट की सबसे बड़ी जो वजूहात थी वो क्या थी? उनमें वोटर रजिस्ट्रेशन की कमी थी, यानी उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, ज़्यादा लोगों के पास एनआईसी नहीं थे, सिनिसिज्म दैट इलेक्शंस वुड नॉट चेंज एनीथिंग, ये मायूसी के इलेक्शन से कुछ बदल नहीं सकता, डिसइल्यूजनमेंट विद पॉलिटिकल लीडर्स सियासी लीडर्स के साथ के साथ जो उनकी गलतफहमियाँ थी वो, एंड लिटिल इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, और पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत कम दिलचस्पी, ये वो सारे रीज़न थी जिसकी वजह से टर्नआउट बहुत कम रहा यंग पीपल का। मैनी यंग वोटर आल्सो डाउट द फेयरनेस ऑफ द इलेक्शंस, जो बहुत सारे यंग वोटर्स थे उन्होंने इलेक्शन के फेयरनेस होने का भी उनको शक है, वो कहते हैं कि ये फेयर नहीं होते, यानी इसमें रिगिंग की जाती है। दिस इज़ अनदर रीज़न दैट स्वेल द रैंक ऑफ द लार्ज नंबर वोटिंग इलेक्टोरेट से, ये एक और बड़ी वजह है जो वोट ना देने वाले वोटर की सफ़ों में इजाफा करती है। Although youth voter turnout is low, even a modest rise can be consequential to electoral outcomes. अगरचे जो यूथ वोटर का टर्नआउट था वो बहुत कम था, लेकिन एक मामूली सा इजाफा भी इंतखाबात के नताइज को बदल सकता है। दिस इज़ ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, इसके ये कई अवामिल की वजह से हो सकता है। द फर्स्ट इज़ द साइजेबल नंबर ऑफ मार्जिनल एंड टाइटी फाट सीट्स इन जनरल इलेक्शन इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम्स। सबसे पहले माजी के निज़ाम आम इंतखाबात में मामूली और सख्त लड़ी जाने वाली नशिस्तों की बड़ी तादाद है। Well over 100 National Assembly seats were won by plurality, not a majority of voters in the 2018 elections. 2018 के इलेक्शन में 100 से ज़ायद कौमी असम्बली की जो सीटें थी वो कसरत राय से जीती गई। 87 National Assembly seats were won by a margin of less than 1000 votes and 26 seats by a margin of under 2000 votes. जो कौमी असम्बली की 87 जो नशिस्तें थी या सीटें थी वो 1000 से कम वोटों के फ़र्क से, और 26 सीटें 2000 के कम वोटों के फ़र्क से जीती गई। इफ़ इन 51 कॉन्स्टिट्यूंसीज द विनिंग कैंडिडेट्स मार्जिन ऑफ विक्ट्री वाज अंडर 6000 वोट्स। 51 हलकों में जीतने वाले उम्मीदवारों की जीत का मार्जिन सिर्फ 6000 वोटों से कम था। वे जनरल इलेक्शंस आर वन आर लास्ट, जहाँ पर ज़्यादातर जनरल इलेक्शन जीते ये हारे। विद द एवरेज साइज ऑफ पंजाब नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसीज अराउंड 7,80,000, दीज आर फ्रेजाइल मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री। इन पंजाब के कौमी हलकों की औसत तादाद 7,80,000 के लगभग है। ये जो है ना, ये जीत के कमज़ोर मार्जिन हैं। दीज आर फ्रेजाइल मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री, ये जीत के बहुत कमज़ोर मार्जिन हैं। गिवन दीज मार्जिन्स यंग वोटर्स कैन शेप आउटकम्स, अगर ये मार्जिन यंग वोटर्स को दे दिया जाए तो वो इस नतीजे को शेप दे सकते हैं। इफ़ दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इन ग्रेटर नंबर्स, अगर वो इंतखाबात में मज़ीद जो है ना तादाद, अगर ज़्यादा तादाद के साथ हिस्सा लेते हैं तो इस मार्जिन को, इस नताइज को मज़ीद कोई नई शक्ल दे सकते हैं, इसको शेप दे सकते हैं। A related point is the three-way nature of electoral contest now between PML and PTI and PP is most national constituencies हैं। एक मुतलका नुक्ता जो है वो अब इंतखाबी मुकाबलों की 3 तरफा नौयत है। कैसे? ज़्यादातर कौमी हलकों में मुस्लिम लीग, PTI और PP के दरमियान है। ठीक। In 2018, vote splitting between the two traditional parties enabled PTI candidates to win several margin seats on narrow pluralists। 2018 में दो रवायती जमातों के दरमियान जो वोटों की तकसीम ने PTI के उम्मीदवारों को तंग अक्सरियत पर कई मामूली नशिस्तों में जीतने के काबिल बनाया। With the vote dividing between these parties in many constituencies and among others elsewhere, this opened up possibilities for young voters to tip the balance। बहुत से हलकों और दीगर जगहों पर 3 जमातों के दरमियान वोट की तकसीम के साथ साथ नौजवान वोटों के लिए तवाज़ुन कायम करने के इम्कानात इससे बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं।
न्यू वोटर्स आर कंटिन्यूसली एडिड टू द इलेक्टोरल रोल्स। नए वोटर्स की को इंतखाबी फहरिस्तों में लगातार शामिल किया जा रहा है और कंटिन्यूसली एडिड टू द इलेक्टोरल रोल्स। 18.7 वोटर्स वर रजिस्टर्ड इन द 4 years सिंस द 2018 इलेक्शंस हैं। 18.7 मिलियन वोटर्स को 2018 के इलेक्शन के बाद 4 सालों के अंदर अंदर रजिस्टर किया गया। मोस्ट दो नॉट ऑल आर यंग वोटर्स, हालांकि वो ज़्यादातर यंग वोटर्स नहीं हैं, सारे यंग वोटर्स नहीं हैं। मैनी मे नॉट हैव एनी प्रायर पार्टी प्रेफरेंस है, उनमें से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनकी कोई पार्टी प्रेफरेंस नहीं है। दिस आवर अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टीज़ टू रीच आउट एंड विन देयर एलिजेंसी। अब ये एक मौका फ्राहम करती है पार्टीज़ को कि वो यंग लोगों की वफादारी को हासिल करने और उसको जीतने के लिए उनको एक पार्टीज़ को एक मौका फ्राहम करती है। बट द यूथ वोट कैन बी कॉन्सिक्वेंटल इफ मोर यंग सिटीजन रजिस्टर एंड टर्न अप टू कास्ट द बैलेट है। लेकिन यंग वोट जो है ना वो ज़्यादा नतीजा तभी हो सकता है जब यंग सिटीज़न अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और फिर वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे। सम सर्वेज डू इंडिकेट देयर ईगरनेस टू वोट, कुछ सर्वेज उनकी इस बेताबी को इंडिकेट तो करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज शुड ट्रांसलेट दिस ईगरनेस इनटू मोबिलाइजिंग देम टू वोट, व्हाइल द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुड फैसिलिटेट हायर रजिस्ट्रेशन ऑफ यंग वोटर्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो उनकी इस एगरनेस को जो है ना यूटिलाइज़ करें और उसको वोट डालने के लिए मुतहर्रिक करें उन लोगों को। वाइल द इलेक्शन कमीशन शुड फैसिलिटेट हायर रजिस्ट्रेशन ऑफ यंग वोटर्स, और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो यंग वोटर्स की रजिस्ट्रेशन को जो है ना फैसिलिटेट करें। तो ये था मलिहा लोधी का आर्टिकल, और इसका सबसे असल चीज़ जो है वो मेन क्रक्स यही है, यंग वोटर्स कैन शेप आउटकम्स बट दे हैव टू टर्न अप द बैलेट बॉक्स। कि यंग वोटर के पास जो है ना नताइज को शेप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें चाहिए कि वो वोट कास्ट करने के लिए निकलें बाहर। तो ये था आज का एडिटोरियल। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके किसी भी काम आई, आपके अगर नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।